बाबा बाबा साहब के लिखे हुए किताब की जब हम बात कर रहे हैं तो बाबा साहब ने उस किताब को टाइटल दिया है राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, यानी हिंदू नारी का उत्थान और पतन। तो स्पेसिफिक यहाँ पर हिंदू धर्म की बात हो रही है। आयोजकों ने जो विषय दिया है तो मैं समझती हूँ कि वो इसी संदर्भ में बातचीत रखना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो किताब लिखी है हिंदू नारी का उत्थान और पतन, और ये इसलिए भी सूट करता है क्योंकि ये जिस समय बात उठी थी उस समय जिस पार्श्वभूमि में ये बात उठी थी कि किसी लेखक ने इब्ज वीकली में इस बात को उठाया था कि हिंदू नारी का पतन हो गया है जिसके की जिम्मेदार बुद्ध है। हालांकि इस टाइटल में वो नहीं हो रहा है कि हमको इस बात पे ही चर्चा करनी है कि बुद्धिज्म इसके लिए जिम्मेदार है कि हिंदू नारी का पतन हुआ है, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से बात वहीं पर आ रही है और इसीलिए उस लेख को पार्श्वभूमि मानते हुए ही इस बात पर चर्चा बाबा साहब ने भी की है और जो लामा थे गोविंद लामा उन्होंने भी इस बात पर चर्चा की थी। अभी भंते जी ने भी इस संदर्भ में बात रखी है इस लेख के संदर्भ में, लेकिन मैं इसको थोड़े अलग दृष्टिकोण से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस बात का एक अलग पहलू भी मुझे दिखाई दे रहा है जिसकी तरफ सामान्य रूप से हमारा ध्यान नहीं जाता है, और वो पहलू ये है कि जब हम नारी के उत्थान और पतन की बात करते हैं तो जो व्यक्ति इस विषय को रख रहा होता है, सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि वो किस बात को उत्थान समझता है और किस बात को पतन समझता है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हो सकता है जिस बात को हम नारी का उत्थान समझ रहे हो अगले वाला उसी बात को नारी का पतन समझ रहा हो, और यहीं पर विरोधाभास पैदा हो जाता है। और मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने, जिस लेखक ने इब्ज वीकली में ये बातें रखी और उसके बाद में मैं देखती हूँ कि धर्मवीर भारती जो एक दलित लेखक थे उन्होंने भी इस विषय पर बात रखी है। थेरी बौद्ध धर्म की स्त्रियां, सॉरी भिक्खुनिया और डॉक्टर आम्बेडकर इस किताब में। तो ये दोनों का जो दृष्टिकोण मैं देखती हूँ नारी को देखने का, ये एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं और इसीलिए वो बुद्धिज्म की आलोचना करते हुए नजर आते हैं। ये जो लेखक है जिन्होंने बुद्धिज्म को जिम्मेदार माना है नारी के पतन के लिए, तो इनके नजर में स्त्रियों का उत्थान क्या है और पतन क्या है ये हमको समझना जरूरी हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लेखक ये बात कर रहे हैं उनके दृष्टिकोण से नारी को आजादी देना और उस आजादी में नारी जो कुछ भी करती है उसको ये पतन की ओर जाना ऐसा मानते हैं। मैं इसको उदाहरण देकर समझाना चाहूंगी कि किसी नारी को अगर स्वतंत्रता मिल गई, अभी आज देख रहे हैं आज के जमाने में हम वर्तमान परिस्थितियों को भी इससे जोड़ते चले जाएंगे तो समझने में ज्यादा आसानी होगी कि आज संविधान के माध्यम से नारी को स्वतंत्रता मिली है। किस किस चीज की स्वतंत्रता मिली है? तो नारी को पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता मिली है, नारी को अपने मन से ब्याह करने की स्वतंत्रता मिली है, नारी को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, उसको नौकरी करने की भी स्वतंत्रता है, उसको खेलने कूदने की भी स्वतंत्रता है। तो ये जो सारी स्वतंत्रताएं मिली है उसका उपभोग आज की नारी कर रही है। लेकिन किसी किसी को ये बातें खटकती है, भले ही कानूनन रूप से ये आजादी मिली हुई है और जब इसका इम्प्लीमेंट लड़कियां करती है या औरतें करती है तो जो इसके पक्ष में नहीं है उनको ये बातें खटकने लगती हैं।
और वो इस बात की आलोचना करने लगते हैं कि बाबा साहब ने संविधान में स्त्रियों को स्वतंत्रता देकर या राइट्स देकर बिगाड़ दिया है। सेम यही बात बुद्ध के बारे में बोली जा रही है कि बुद्ध ने स्त्रियों को स्वतंत्रता देकर या भिक्षुनी बनने का अधिकार देकर बिगाड़ दिया है। आज घर में भी हम लोग देखते हैं, हमारे इतने सारे अनुभव है, क्या बताएं और क्या नहीं बताएं ऐसा होता है। हम दरवाजे में भी अगर खड़े रहे तो घर के लोग बोलते हैं दरवाजे में खड़े नहीं रहे। हम जोर से हंस हंस कर दोस्तों से बात करें तब भी हमको मना किया जाता है। ये जो चीजें हैं इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि जैसे कि भंते जी ने बताया कि इससे दूसरे लोग आकर्षित होंगे और कुछ गलत परिणाम उसका आएगा। मेरे अपने अनुभव भी है कि मैं अगर एक यूनिक व्यक्तित्व रखती हूँ, एक अलग तरीके से परंपराओं से हटकर अगर मैं व्यवहार करती हूँ, मेरे कपड़े आम औरतों की तरह नहीं हैं, या मैं आम औरतों की तरह संकुचित नहीं रहती हूँ, आम औरतों की तरह शर्माती लजाती नहीं हूँ, आम औरतों की तरह घर में बैठी नहीं रहती हूँ। मैं बैडमिंटन लेकर अगर मैं सड़क पर खेलने के लिए निकल जाती हूँ तो चार आवाजें ऐसी आती है कि ये पुरुषों को रिझाने के लिए ऐसी करती है। और फिर इस बात का जो प्रभाव हमारे घर परिवार के लोगों पर पड़ता है वो उससे डर जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, बाहर खेलना नहीं है। जब मैं मैदान में लड़कों को खेलते हुए देखती हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि ये लड़के होने का प्रिविलेज ले रहे हैं। ये लड़का है इसलिए ये मैदान में आके खेल सकता है, मैं लड़की हूं इसलिए मैदान में जाकर नहीं खेल सकती। बहुत तकलीफ होती है। और जब मैं लोगों की परवाह किए बिना जब मैं खेलती हूं तो मुझे 10 ताने सुनने पड़ते हैं और वही आरोप लग जाता है कि ये बड़ी चरित्रहीन है। इसको चरित्रहीनता से जोड़ा जाता है। ये पुरुषों को रिझाती है, पुरुष इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और फिर बहुत कुछ होता है। आप सब लोग समझते हैं, मैं नहीं भी बोलूं तो भी आप समझ जाएंगे कि क्या क्या सोचा जाता है और क्या क्या होता है। तो ये जो सोच है ये आज भी और 2500 साल पहले भी लोगों के मन में ऐसी सोच थी लड़कियों को लेकर। और आज जो मैं देख रही हूँ कि लड़कियों के साथ में जो बलात्कार हो रहे हैं, वो बलात्कार के पीछे भी यही आक्रोश है इन मनुवादियों का कि ये लड़की इतनी स्वतंत्रता से सड़क पर कैसे निकल सकती है, ये इतनी आजादी से कैसे हंस बोल सकती है, ये कॉलेज कैसे जा सकती है, ये इतनी पढ़ाई लिखाई कैसे कर सकती है, इसको सबक सिखाना होगा। ये इतना एटीट्यूड क्यों दिखाती है, ये बड़े बड़े पदों पर बैठकर काम करती है और हमको इनके मातहत सिर झुकाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, खास करके मनुवादियों को बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए ऐसे मनुवादी लोग आलोचना करते हैं उन लोगों की जिन्होंने स्त्रियों को ये अधिकार और ये आजादी दी है, और उसमें सबसे पहला नाम आता है तथागत बुद्ध का। इसलिए इब्स वीकली के लेखक हो या दलित लेखक धर्मवीर जैसे, ये लोग इसको एक अलग नजरिए से रखते हैं। तो हमने सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि उत्थान और पतन की उनकी व्याख्या ही अलग है आलोचकों की। वो उसको एक अलग नजरिए से देखते हैं। वे स्त्री को स्वतंत्र नहीं होने देना चाहते, वो उसके ऊपर अपना वर्चस्व रखना चाहते हैं, उस पर अपना बंधन रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता है कि स्त्री प्राकृतिक रूप से बच्चे पैदा करने का एक साधन है। बहुत बड़ी बात है ये, हमारी जिंदगी में ये बात बहुत मायने रखती है कि स्त्री बच्चे पैदा करने का एक साधन है। और लोगों में वंशवाद की भावना बहुत तीव्र है। वो सड़क पर का भिखारी ही क्यों ना हो, उसको भी अपना वंश बढ़ाना है।